क्या आपने कभी सोचा है कि मशरिक़ वुस्ता में दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान सैकड़ों मील का फासला है, वो एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बने बैठे हैं? आपने कभी किसी ऐसी जंग का तस्वुर किया है जो सिर्फ टैंकों, मिसाइलों या फौजी अड्डों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि जो बैक वक्त अकायद, तारीख, सियासत, नजरियात और जुग्राफिया के मैदान में भी बरपा हो? एक ऐसी जंग जो ना सिर्फ दो ममालिक के दरमियान दुश्मनी की अलामत है, बल्कि पूरी दुनिया की ताकत को बदलने की सलाहियत रखती है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग बिल्कुल ऐसी ही एक जंग है जो दहाइयों पर मुहित है, लेकिन हालिया दिनों में ये दुश्मनी खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग का साया गहरा होता जा रहा है, और इस बार ये साया सिर्फ बयानात या धमकियों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि जमीन पर हकीकत बन चुका है। 3 दिन पहले ईरान ने एक बार फिर इसराइल को लर्ज़ाक रख दिया। तेहरान से इसराइल पर बराह रास्त बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए, जिनकी तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 180 से जायद थी। ये हमला इसराइल के फौजी अड्डों, दिफाई तंसीबात और इंटेलिजेंस सेंटर्स पर किया गया। ईरान की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह हमला इसराइली जहरियत और शाम और लबनान में ईरानी इत्तेहादियों पर इसराइली हमलों के जवाब में किया गया है। इसराइल फौरी तौर पर आयरन डूम और दीगर दिफाई निज़ाम को हरकत में ले आया, जिसके नतीजे में बेशतर मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए गए, मगर चंद मिसाइल इसराइल के जनूबी इलाकों में गिरे, जिनसे माली और जानी नुकसान हुआ। इसराइल ने इस हमले के फौरन बाद तेहरान के करीब वाक़े एक अहम फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जहां ईरान के पासदाराने इनकलाब के कमांडर मौजूद थे। ये हमला इंतहाई शदीद नौइयत का था, जिसमें ईरान के कम से कम 12 एहलकार हलाक हुए। इसराइली वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुलाकर ईरान को बराह रास्त जंग की धमकी दी और कहा कि अब खामोशी का वक्त खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने मजीद हमलों की धमकी दी और कहा कि ये सिर्फ आगाज है। इस तमाम सूरत हाल पर आलमी रद्द-ए-अमल भी शदीद था। अमेरिका ने फौरी तौर पर इसराइल की हिमायत में बयान जारी किया और मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अपनी फौज को अलर्ट कर दिया। बरतानिया और फ्रांस ने भी इसराइल के हक में बयानात दिए और ईरान की कार्रवाई को इश्तियाल अंगेजी करार दिया। दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान की कार्रवाई को दिफाई रद्द-ए-अमल कहा और मगरबी ममालिक पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया। अरब दुनिया इस वक्त शदीद उलझन का शिकार है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, जो हालिया बरसों में इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, ईरान की कार्रवाई से खाइफ हैं। कतर, शाम और यमन ईरान के करीब तस्वुर किए जा रहे हैं और इस कार्रवाई को इसराइल की ज्यादती के खिलाफ इस्लामी मुजाहमत करार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास हुआ, लेकिन किसी भी करारदाद पर इत्तेफाक ना हो सका। इसराइली फ़ज़ाइया ने इस दौरान लबनान, शाम, इराक और यमन में ईरानी मफादात पर हमले तेज कर दिए और इन हमलों में दर्जनों हलाकतें हुई। ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने इत्तेहादी गिरोहों को मजीद हरकत में आने का कह दिया है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि खित्ता एक भरपूर जंग के किनारे पर खड़ा है। ये हालिया कशीदगी कोई अचानक भड़की हुई चिंगारी नहीं, बल्कि एक लंबी और पुरानी आग है जो कई दिहाइयों से सुलग रही है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी का आगाज 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब से हुआ, जब इमाम खुमैनी ने इसराइल को एक शैतानी कुव्वत करार दिया और फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी को ईरान की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इनकलाब से कबल ईरान ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ था, मगर इनकलाब के बाद तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए गए और ईरान ने इसराइल को जबरदस्ती कब्जा करने वाली गैर कानूनी रियासत करार दे दिया। तब से ईरान मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के खिलाफ एक नजरियाती महाज के तौर पर उभरा। हिज़्बुल्लाह, हमास, इस्लामी जहाद और दीगर ग्रोहों की माली और अस्करी मुआवनत ईरान की जानिब से जारी है, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ महाज कायम किया। इसराइल ने इस नजरियाती खतरे को संजीदगी से लिया और ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकने की मुहिम का आगाज किया। 2000 की दिहाई में ईरान ने अपनी जोहरी सरगर्मियां तेज की, जिस पर इसराइल ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि ईरान का असल हदफ जोहरी हथियार बनाना है।
2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहिदा हुआ, जिसमें ईरान ने एटमी यूरेनियम की सतह कम करने पर आमादगी जाहिर की, मगर इसराइल ने इस मुआहिदे को धोखा करार दिया और इसे रोकने के लिए अमेरिकी सियासत में दबाव डाला, जिसके नतीजे में 2018 में सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे से अमेरिका को निकाल लिया। इसके बाद ईरान ने एक बार फिर एटमी मंसूबे तेज कर दिए। इसराइल का दावा है कि ईरान एटमी बम बनाने के करीब है और यही वजह है कि इसराइल वक्तन फवक्तन ईरान के एटमी साइंसदानों को निशाना बनाता रहा है। ईरान और इसराइल की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी जारी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम्स, एनर्जी नेटवर्क्स और मिलिट्री डेटाबेस पर साइबर हमले करते रहे हैं। इसराइली बंदरगाहों पर ईरानी साइबर हमलों से लेकर तेहरान में बिजली घरों पर इसराइली हैकिंग तक, ये एक खुफिया जंग है जो मुकम्मल खामोशी से जारी है। ईरान के अस्करी वसाइल में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और जंगी साजो सामान मौजूद है। ईरान के मुताबिक ये हथियार दिफा के लिए हैं, मगर इसराइल को यकीन है कि ईरान इनका इस्तेमाल इसराइल के मुकम्मल खात्मे के लिए करेगा। दूसरी तरफ इसराइल के पास भी एटमी हथियार हैं जिन्हें वो कभी तस्लीम नहीं करता, मगर आलमी इदारे मानते हैं कि इसराइल के पास कम से कम 80 से 100 एटमी वॉर हेड्स मौजूद हैं। ईरान और इसराइल की ये दुश्मनी अब दो ममालिक के दरमियान नहीं रही बल्कि एक आलमी सफबंदी में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ ईरान, शाम, लबनान, हूसी, रूसी और चीन का ब्लॉक है और दूसरी तरफ इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोप और खलीजी इत्तेहादी। ये सूरत हाल आलमी अमन के लिए खुला खतरा बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक अगर ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग हुई तो ये जंग मशरिक़ वुस्ता को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगी। हजारों नहीं लाखों जानें खतरे में होंगी, मुआशी निज़ाम तबाह होगा, तेल की कीमतें आसमान पर होंगी और दुनिया के कई ममालिक इस जंग में घसीटे जाएंगे। ये एक नजरियाती जंग है, एक बयानिए की जंग है। ईरान कहता है कि वो फलस्तीनियों की हिमायत कर रहा है, मजलूमों के हक में खड़ा है। इसराइल कहता है कि वो अपने मुल्क और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद पार करेगा। दोनों के बयानिए में शिद्दत है और यही शिद्दत दुनिया को एक तबाहकुन रास्ते पर ले जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये जंग रोकी जा सकती है या फिर हम एक और खूनी बाब के आगाज के दहाने पर खड़े हैं। ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, मगर मौजूदा हालात हमें यही बता रहे हैं कि आग भड़क चुकी है और अब इसे शायद बुझाना आसान नहीं रहा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।